बच्चा आपके इस पंचायत का मुस्तकबिल बनेगा। आने वाले समय में कुछ ही दिन में आपको पंचायत इलेक्शन भी आने वाला है। विधान इलेक्शन के बाद आपको बड़ी बड़ी बातें करने वाले होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ महेश्वर हजारी से कि जब आपके पिताजी उससे पहले 10 साल कल्याणपुर विधानसभा के विधायक रह चुके, 15 साल से महेश्वर हजारी है, कभी आपके बीच नहीं आते हैं, वो वोट मांगने भी नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ का दलाल मुसलमान जो है वो आपके बीच आकर के मीठा मीठा बात करके उनको वोट दिलाने का काम करता है और आपके वोट का 5-5 हजार रुपया लेता है वो दलाल। आप तो फिर भी वोट देते हैं, लेकिन आपके एक वोट का कीमत 5,000 रुपया वही जो दलाल बिचौलिया आता है वो लेने का काम करता है। इस बार अगर महेश्वर हजारी हो कि लंटेन छाप की तरफ से, चाहे जो आपके बीच हो, आपके बीच अगर कांग्रेस की पार्टी आती हो, आपको आईना दिखाना है। और मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि 500 रुपया 1000 रुपया से आपका जिंदगी कटने वाला नहीं है, आपका बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। हम लोग मजदूर आदमी है, सुबह निकलते हैं 500 रुपया कमा के लाते हैं, उसी में कम खाकर अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन शराब के जरिए आपका चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, पैसा लेकर के, दारू लेकर के, चाय नाश्ता, अभी माहौल आने वाला है, आपके होटल पर लोग रहेंगे, चाय नाश्ता भी कराएंगे, गुलगुल्ला चाय पर भी आपको खरीदने का काम करेंगे। आँख खोलने की जरूरत है बीटवाड़ी 6 नंबर वार्ड के मुसलमानों। और हमारा इस सोशल मीडिया के जरिए जहाँ तक आवाज जाती है, लोगों को पहचानने का है। जो आपकी आवाज को लेकर उठाता है, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे आपके विधानसभा पटना में हो, चाहे आपके पंचायत में हो, आप उससे पूछिए। मैं ये नहीं कहता आपकी मर्जी है, आपका वोट है, आप जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। लेकिन इस बार अगर जो भी कैंडिडेट आपके बीच वोट मांगने आता है, उससे सिर्फ एक सवाल करना है कि आपने पिछले 5 साल, 15 साल जाने दीजिए, पिछले 5 साल जो आपने जीता, आपने हमारे लिए क्या किया? और आने वाले समय में अभी जो 5 साल जीत करके आप हमारे बीच आएंगे, आप हमारे लिए क्या कीजिएगा? वो हर एक आदमी को पूछने की जरूरत है, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी समस्तीपुर की भावी उम्मीदवार जो आपकी एमपी बनकर आई है, वो अभी कह रही है न्यूज में ये समस्तीपुर का नक्शा जो है सो पता ही नहीं है किसी को, ये समस्तीपुर कहाँ पर है, ये समस्तीपुर का नक्शा ही नहीं है बिहार के अंदर। ये ऐसी जाहिल जहाँ से कैंडिडेट उठ करके आ जाती है और आप अपने भोले भाले लोग आप उनको वोट दे करके जिताते हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये कांग्रेस है। इससे पहले आप कश्मीर की छोटी बच्ची आसिफा का नाम सुने होंगे सोशल मीडिया के अंदर, 5 साल की बच्ची है, उसका RSS का गुंडा, वो कुत्ता का बच्चा उसका रेप करके उसको मारने का काम करता है। और जब उसका लाल सिंह जब उसका प्रोटेस्ट करता है वहां का मुसलमान और रेपिस्ट को जेल में डालने का काम करता है, तो वही का जो है लाल सिंह धरना पर बैठता है, उसको बचाने का काम करता है। और सेकुलर पार्टी कहने वाला कांग्रेस जो आज आपका वोट लेता है, वो कश्मीर से आज उसको अपने पार्टी में टिकट देने का काम कर रहा है। लोगों आपको समझने की जरूरत है, आज आपका कोई नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश का वो जो कहता है हमारे मुसलमान माँ बहनों के बारे में कहा कि कब्र से उठाकर उसका रेप करने की जरूरत है, एक के बदले 10 औरतों को उठा के लाएंगे, वो उत्तर प्रदेश का आज सत्ता की पार्टी उसको अपने पार्टी में रख के उसको टिकट देने का काम करता है। आप क्या देख रहे हैं? आपके बीच अगर ओवैसी साहब के टिकट से अगर अमिता पासवान जी आती है, हो सकता है अभी बिहार में बहुत बड़ा मामला चल रहा है, अभी हो सकता है कि ओवैसी पार्टी थर्ड फ्रंट बनाने जा रही है, गठबंधन करने जा रही है चंद्रशेखर आजाद के साथ, तेज प्रताप यादव के साथ एक और पार्टी है, 2-3 पार्टी मिलकर थर्ड फ्रंट बनाएगी। थर्ड फ्रंट जैसे भी बनेगा पूरे बिहार में 243 सीट पर ओवैसी साहब करने का काम करेंगे। उससे उस सीट से चाहे जो आपके बीच आएंगे, एक वोट मुसलमान का घर घर जाकर के दलितों का, गरीबों का वोट अमिता पासवान जी हो या इनके टिकट से जो भी आते हैं उनको देने का काम करेंगे। अगर हो सकता है कि थर्ड फ्रंट नहीं बने तो 100 सीट से लड़ने का वो काम करेंगे। हो सकता है कि वो अगर टिकट कल्याणपुर विधानसभा से आपको नहीं दे पतन छाप से, तो अमिता पासवान जी निर्दलीय उम्मीदवार होकर के आपके कल्याणपुर विधानसभा से लड़ने का काम करेंगे। अमिता पासवान जी का हाथ मजबूत करना है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ अमिता पासवान जी को, ये मेरा पंचायत है, ये 6 नंबर पंचायत है। गुलाब सर हमारे मित्र हैं और क्लास साथी भी हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक साथ रहते थे, उनको हमने कहा कि ये सभा का उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर बैठे तमाम नौजवानों का, माँ और बहनों का, बूढ़े चचे का, बहुत ही
मोहब्बत के साथ, दिलचस्पी के साथ, दिल लगी के साथ आप बैठ करके सुन रहे हैं। मैं आपके लिए मैं 4 मुसरा कहता हूँ कि आगाज से अंजाम का सफर जानता हूँ मैं, आगाज से अंजाम का सफर जानता हूँ मैं, दुश्मन गुमराह गुजर जानता हूँ मैं, मुझे न कभी प्याज की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। क्योंकि हम लोग गरीब आदमी है, मेहनत करके कमा करके खाएंगे, लेकिन किसी दलाल के पत्तले में नहीं पड़ेंगे और अपने मजलिस को मजबूत करेंगे, ओवैसी साहब की आवाज को मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह इस बिहार में इंकलाब पैदा होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब आपके इस बिहार के अंदर चाहे ब्लीचिंग का मामला हो, चाहे जैसा भी मामला हो, ये मोहम्मद कुआरी जो है ये आपका इतिहास है, पंचायत है, जो यहाँ का नौजवान हर एक मामला में इंकलाब पैदा करने के बाद ये दिल्ली का शाहीन बाग हो, ये ताजपुर का शाहीन बाग हो। मैं आपको बता दूं कि पूरे मोहल्ला की माँ बहनों से मैं जानता हूँ, हम लोगों ने खुद कैंपेन किया था टेम्पू से और पैदल चल चल के मेरी माँ बहनें ताजपुर जाने का काम करती थी। और ये एनआरसी एनपीआर के सवाल पर इस ताजपुर के शाहीन बाग को, इस पूरे बिहार ही नहीं दिल्ली के शाहीन बाग पर के बाद, दिल्ली के शाहीन बाग के बाद अगर दूसरा पोजीशन था इस हिंदुस्तान में तो ये ताजपुर का शाहीन बाग था। और ये दिल्ली का शाहीन बाग ये कहीं और से नहीं, ये मोहम्मद कुआरी से इंकलाब पैदा किया था। और यहाँ के नौजवानों से, यहाँ की औरतों से, यहाँ के बच्चों जैसे मिल करके हमने वहाँ की लड़ाई लड़े थे। इसी तरह आने वाला समय इस पंचायत में हो या किसी भी पंचायत में अगर कोई घटना ऐसा होगा, हम लोग एकजुट होकर के उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और ओवैसी साहब की सीट को मजबूत करेंगे। जो कहता है बीटिंग, मैं बता देना चाहता हूँ वो लतखोर है, सीधा बात जान लीजिए, वो लतखोर है जो इसको बीटिंग कहने वाला। मैं आपको बता दूं कि वो एक भी ऐसा कोई प्रूफ दे दे, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, बगल में मस्जिद है, शायद हमारी आवाज तमाम साहब सुनते होंगे। इस्लाम में कहा गया है कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाना उसमें 4 गवाह आपको पेश करना होगा। किसी पर अगर इल्जाम लगाते हैं तो 4 गवाह, 1 गवाह, 2 गवाह, 3 गवाह भी आप देते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा जब तक कि 4 गवाह में पेश नहीं करते। अगर आप 4 गवाह पेश नहीं करते हैं तो 80 कोड़े आपको लगेंगे। ये इस्लाम का हुक्म है, ये 80 कोड़े लगाना पड़ेगा। मैं वैसे दलाल से, मैं वैसे लोग मुसलमान के जो बड़े बड़े दलाल हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो बीटिंग कहते हैं, आप एक उसका कोई नहीं बता दीजिए कि वो बीजेपी के बारे में कहीं समर्थन किया हो, बीजेपी के बारे में बताया हो। अभी आपने कुछ दिन पहले जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था दिल्ली के अंदर, तो वहां पर ओवैसी साहब ने आपके कांग्रेस को वोट देने का काम किया था। वहीं पे केजरीवाल का 6 विधायक, आपके जनसत्ता का 4 विधायक, कांग्रेस का 6 विधायक, 19 वोट बीजेपी के अंदर में डालने का काम किया और 452 वोट ला करके वो बीजेपी का उपराष्ट्रपति बना। और हमारे ओवैसी साहब को बीटिंग कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने लव लेटर लिख दिया था आगामी विधानसभा आने से पहले। उन्होंने लव लेटर लिखा रामू यादव को कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए, हमको बीजेपी को हराना है तो हम आपके साथ अलायंस करके मैं आपका इलेक्शन लड़ेंगे, हमको ज्यादा सीट की जरूरत नहीं है, आप जितना सीट दीजिएगा हम सीमांचल से लड़ लेंगे। लेकिन उन्होंने सुनने का काम नहीं किया और मार्केट में अफवाह उड़ाने का काम किया कि हमारे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है, कोई लेटर नहीं आया है। उसका लालू यादव का बेटा ने कहा, तब हमारे जो पटना के जो शेर है, जो अकेला शेर 243 विधायक जो पटना के विधानसभा में बैठता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही शेर है, अख्तरुल इमाम साहब है, जिन्होंने ढोल ताशा लेकर के आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद का आवास घेरने का काम किया और ढोल ताशा बजा करके जाके जगाने का काम किया। क्या ये आपको अगर लेटर नहीं मिला है तो हम आपके दरवाजे पे खड़े हुए हैं, आइए हमको सीमांचल से सिर्फ और सिर्फ 6 सीट हमको दे दीजिए और 6 सीट पर हम सीमांचल लड़ेंगे, आपसे गठबंधन करेंगे। मुसलमान का वोट इधर उधर नहीं जाएगा, एक जगह गिरेगा, लेकिन उसको उन्होंने सकारा नहीं, इसलिए ये नौवीं फेल है। और ये बरिस्टर साहब जब स्टेज पर चढ़ेंगे और विधानसभा में जब बोलेंगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये बात लालू यादव का बेटा से गठबंधन करना नहीं चाहता है, लेकिन हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एकजुट होकर के, हमारे पास पहले ऑप्शन नहीं था, हम लोग आरजेडी को देते थे और हमको डराया भी गया। हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे नेता थे, लीडर थे, हमको डराते थे अगर आरजेडी को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आएगा तो मस्जिद बंद करा देगा, अजान बंद करा देगा। मैं पूछना चाहता हूँ देश की आदत से, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नौजवान आएगा मोहम्मद का वोट लेकर खड़ा होता है, उसके ऊपर एफआईआर होता है, उसका तो गुंडाराज पुलिस प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, उसे पकड़ करने जाता है और जब उससे
पूछने का काम करता है कि क्या अल्लाह मोहम्मद पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहता है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमको अभी बिहार पर ध्यान दिए हुए हैं। इसका मतलब है यहाँ पर जितने भी हिंदू दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान है, अल्लाह के बाद अगर अपने बीवी से, बच्चों से, दौलत से, बाप से, खानदान से ज्यादा अगर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं करता, वो मुसलमान नहीं होता। तो ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार का मुसलमान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। अगर तुमको मुसलमान का मौत की जरूरत है तो तुमको इस पर आवाज उठा करके तुमको धरना करना पड़ेगा, नहीं तो इस पर मुसलमान तुमको पहचान लिया है। आप बीजेपी को जिताना पसंद कीजिए। लोग कहता है कि बीजेपी को नहीं वोट देना है, और जो भी लोग दीजिए नहीं तो बीजेपी जीत जाएगा। इस बार हम लोग को ठान लेना है, या तो ओवैसी की पार्टी और नहीं तो बीजेपी को जिताने का काम करता है। मैं इसी के साथ मैं इस बात को खत्म करता हूँ। यहाँ की जनता को जिंदाबाद, मोहम्मद बुखारी की जनता जिंदाबाद, 6 नंबर वार्ड की यहाँ पर बैठे तमाम नौजवान जिंदाबाद। सब लोग को नेता बनना है, एक एक बच्चे को नेता बनना है। मैं इंशाल्लाह फिर बाद में आऊंगा। मेरा सदस्यता रसीद खत्म था, क्योंकि सदस्यता भी इस पार्टी का काटना है। इंशाल्लाह गुलाब सिंह को लेके मैं पूरे इलाके में घूमूंगा, सदस्यता रसीद का काटेंगे, और फिर आने वाले समय में इसी तरह का सारा छोटा छोटा हम लोग पूरे पंचायत में करेंगे। घूम घूम करके आप लोग वहाँ अपने कीमती वक्त को इसी तरह से 1 घंटा आधा घंटा दे दीजिएगा, तो मैं फिर समझ जाएगा। इसी की तरह जो है सो आप लोग वहाँ पर आकर के दिल शादी के साथ और अपने बच्चे को, जो हमारे मास्टर साहब कहे हैं, ये भगोनी में इनका कोचिंग सेंटर है। अगर जो लोग गरीब है, पैसा ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, तो उसमें भी रियायत हो जाएगा, बहुत कम पैसा लगेगा। लेकिन आप अपने बच्चे को सर के यहाँ भेजा कीजिए। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ये सर का वार्ड नंबर कितना है सर आपका? वार्ड नंबर 13 भवानी में इनका कोचिंग सेंटर है। आप लोग बच्चे को पढ़ने का काम कीजिए और पढ़ाइए, तो जाकर के मुस्तकबिल हिंदुस्तान का, इस बिहार का ये बच्चा आपकी आवाज को लेकर उठेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जुनून और खुलूस के साथ आपने अपनी बात रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात मोहम्मदपुर कुआरी, डी कुआरी के लोग, 6 नंबर वार्ड के लोग आपकी बात पर जरूर अमल करेंगे और हमारे